अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत खान। नाज़रीन, तहसील हवेलियां के हवाले से हम आपको बताते चलें कि जो पोलिंग का सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ हवेलियां से सीनियर सहाफ़ी निसार खाकसार साहब और हमारे एबटाबाद से सीनियर सहाफ़ी सोहेल अब्बासी साहब और सरदार राशिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जो दिन को जो एक्टिविटीज़ थी जो इलेक्शन के हवाले से, उनसे हम इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। निसार भाई, ये बताइएगा कि दिन को आज इलेक्शन हुए हैं तो 134 पोलिंग स्टेशन थे, 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग जो है पुरअमन माहौल में हुई। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जो खदशात लोगों को दे के इलेक्शन असल में ये एक जज्बाती अमल होता है और इसमें अक्सर औक़ात झगड़े वगैरह या इसके कोई अनफॉर्चुनेटली मामलात हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह से भी हमें कोई ऐसी इतलात नहीं मिली कि कोई इस किस्म का कोई झगड़ा या कोई इस किस्म का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई पुरअमन अंदाज में ये अमल हुआ और अब गिनती का अमल जारी है। अभी 5 बज चुके हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देखे आपने? इसमें तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उनका हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुकम्मल जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। हर पोलिंग पे पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और बिल्कुल जो हमारे इलेक्शन का एक जो हमारे दिमागों में होता है कि भाई वहाँ अड़भोंग होगी, वहाँ पे जो है वो अफरा तफरी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह से कोई हमें ऐसी इतला नहीं मिली। इंतहाई पुरअमन अंदाज में और इंतहाई सिक्योर अंदाज में और बिल्कुल पुरअमन जो है वो पोलिंग का अमल आज जारी था। जी जी, शुक्रिया। सोहेल अब्बासी साहब, हमने काफ़ी जगहों पे विज़िट किया, जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे लोगों का जो वोटर्स थे उनका टर्न आउट इंतहाई कम रहा। क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? अब देखें, जब भी कोई ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसमें टर्न आउट हमेशा हमने देखा कम ही रहता है। वो जोश व वलवला नहीं होता कि जो जनरल इलेक्शन में अक्सर हमने देखा कि जो होता है। लेकिन इस वक्त दूसरा संडे भी था, लोग देर से उठे और ज़्यादातर लोगों ने आराम करना ही बेहतर समझा। लेकिन इस वक्त बहरहाल जो अच्छी बात यह है कि पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और कोई नाखुशगवार वाक़या किसी जगह से ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ हमें। जी जी, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मेरे साथ मौजूद हैं सरदार राशिद साहब। इनकी बड़ी गहरी नज़र रही है इलेक्शन में, हम देखते रहे हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला देखने में आ रहा था, जो लोगों की भी राय थी, लेकिन पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि लोगों की ये राय सामने आ रही थी आज़ाद उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून का वो मुकाबला होगा। लेकिन आज हमने थोड़ा जो विज़िट किया उसमें हमें नज़र आया है कि जो PTI की जो वो तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन PTI के हालात हमें काफ़ी बेहतर नज़र आए हैं। क्या वजूहत क्या हो सकता है? जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उसकी वजह से वोट इन्हें मिला है या क्या वजूहत हो सकती है? हाँ, बहुत शुक्रिया लियाकत भाई। मैं समझता हूँ कि ये बड़े अहम इलेक्शन थे। ज़िमनी तो हम कह सकते हैं कि ज़िमनी थे, लेकिन बड़ी ख़ास सिलेक्शन और ख़ासकर PTI के लिए, क्योंकि जबकि उनके जो लीडर हैं वो आपको पता है कि वो जेल में अटक जेल में। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि 3 उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून के जो तला साहब हैं और इफ्तिखार खान जदून जो PTI के हैं, और तीसरे जो हैं वो मुझे अपने उज़ैर शेर खान आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन तीनों का उज़ैर शेर खान इसलिए वो भी फेवरेट थे कि आतिफ मनसफ जो शहीद हुए हैं, जिनको कत्ल किया गया था, उसके बाद उनके साथ लोगों की बड़ी वाबस्तगी थी और लोग बड़ा प्यार करते थे और बड़ा अच्छा इंसान थे वो। अब ये सिलसिला ये है कि एक दोनों उन्होंने PTI का टिकट नहीं चुना, लेकिन वोट बैंक दोनों पार्टियों को हम माइनस नहीं कर सकते लियाकत भाई। मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनका वोट बैंक हर जगह पे मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इलेक्शन अभी जो रिज़ल्ट आएगा, इन तीनों उम्मीदवारों में से कोई भी आ सकता है और ये पहले दिन से है। और PTI का तो डेफिनेटली वोट हर जगह पे है, नून का भी है। और ये भी देखने में आ रहा था कि अक्सर हम देखते थे कि जो PTI का वोटर्स था वो तकसीम था। कुछ PTI के जो वोटर्स थे वो आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत कर रहे थे और कुछ जो है वो जो टिकट होल्डर थे उनकी हिमायत कर रहे थे। लेकिन आज थोड़ा सा हमें वो चीज़ डिफरेंट नज़र आई है। असल में लियाकत भाई, एक तो पार्टियाँ हैं, दूसरी तरफ ये है कि ये यहाँ पे कबाइल हैं, फैमिली है एक, और फैमिलियाँ एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं। जिस तरह मतलब इफ्तिखार खान साहब हैं, खुर्शीद आजम साहब, उन्होंने भी उनकी हिमायत कर दिया। तो बहुत बड़ी एक फैमिली है। 2-3 यूनियन कौंसिल्स उनकी अपनी यूनियन कौंसिल्स है, अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इस तरह भी होता है और 7 पार्टी का टिकट भी होता है। मैं समझता हूँ कि उस बंदे की पोजीशन ज़्यादा ठीक होगी। तीनों उम्मीदवारों का मुकाबला है
ان میں کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے آزاد امیدوار زہیر شیر خان اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں مقابلہ ان دونوں میں ہے۔ جی شکریہ سردار صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جو ہمارے سینئر صحافی تھے سردار راشد صاحب، خاکسار نثار صاحب اور سہیل عباسی صاحب، ان کا تفصیلاً آپ نے تجزیہ آپ نے سنا۔ یہ اصل جو رپورٹ ہے، اصل جو رزلٹ ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے جس وقت پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، گنتی جاری ہے ووٹوں کی، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ لیکن ہمارے جو دوست ہیں ان کا یہی تجزیہ تھا کہ جو اصل مقابلہ اس حلقے میں تحصیل چیئرمین کے لیے ہے وہ آزاد امیدوار عزیر شیر خان اور پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں افتخار خان جدون، ان کے درمیان ہے۔ تو ہم آپ کو ہر لمحہ الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ ڈیلی نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ تب آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔